हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स जो आपके एनक्लेक्स एम्स नॉटसेट पीजी एमयू एग्जाम और ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी सीएसओ एग्जाम है, नर्सिंग का एग्जाम है, स्टाफ नर्स का एग्जाम है, उन सब को कवर करने की कोशिश करेंगे ये शॉर्ट नोट। तो यहाँ से जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर हम बढ़ते क्रम में ओबीसी के आज नेगलिज रूल को पढ़ेंगे और जानेंगे हम किस प्रकार से हम गर्भवती महिला की ईडीडी निकालते हैं। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू एलएमपी पीरियड, तो दोस्तों एक गणित गणना होती है जिसके द्वारा हम नेगली रूल से पता करते हैं कि एक महिला कब बच्चे को जन्म देगी, और इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ में वीडियो लेक्चर को लाइक करें और अपने ही साथियों को शेयर करें। देखिए दोस्तों, जितना आप नॉलेज को बांटोगे उतनी ही नॉलेज आपको मिलेगी, और किसी का अच्छा करने से आपको अ, अच्छा ही मिलेगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस शानदार थॉट के साथ में हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से 100% एग्जामिनर एक प्रश्न पूछता है, तो वो आपके दिमाग में रखना है। देखिए दोस्तों, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। अपने आप पर भरोसा रखिए और जो आपने गोल सोच रखा है, जो अपना सपना देखा है, उसका पूरा कीजिए। ये निश्चित है एक दिन जरूर होगा, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी जो आपके टाइम टेबल में रहनी चाहिए, वो फॉर्मूला और डिसिप्लिन आपको रखना है। क्योंकि डिसिप्लिन जिस विद्यार्थी में नहीं रहता है, वो ना तो मेहनत कर पाता है, ना ही अपने प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो कर पाता है। और जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, या वो कहीं से पढ़ रहा है, या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, थ्योरी पढ़ रहा है, तो ये बगैर डिसिप्लिन के और एक सिस्टमेटिक वे में, बगैर टाइम टेबल के और एक बगैर एनर्जी के, बगैर एक गोल के और आपके बनाए हुए प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम ओबीजी के शानदार टॉपिक के बारे में हम जानेंगे, नेगलिस रूल या नेगलिस फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, इसका मेनली उपयोग किस लिए किया जाता है, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। जनरली यूज्ड फॉर एस्टिमेटेड द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फॉर्मूला का उपयोग हम ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ठीक है। बेस्ड ऑन एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की बात करें, कोई भी एएनसी वुमेन आपके पास आती है और उसको एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब से बोलेंगे, जब उसका अगला लास्ट मंथ, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आया था, उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था, वो हम महिला से पूछेंगे। और डेट और दिन के अकॉर्डिंग हम ईडीडी निकालेंगे। वो एक फॉर्मूला होता है जिसे हम नेगलिज रूल बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूला इसके दो हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निकाल लेना। एक यहाँ पर आपकी स्लाइड पर शो हो रहा है। हम बात करें डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, एल एम पी। जैसे कि एक एग्जांपल से अभी समझेंगे, इसको हम माइनस करेंगे 3 कैलेंडर मंथ। जैसे कि आपके एक कैलेंडर में 12 मंथ होते हैं, ऐसे हम 12 में से 3 कैलेंडर मंथ, 3 मंथ को घटाएंगे, प्लस उसमें 7 डेज जोड़ जोड़ देंगे, और प्लस 1 ईयर जोड़ देंगे। ठीक है। कौन सा साल चल रहा है उसमें एक साल नेक्स्ट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ईडीडी का फॉर्मूला तैयार है, और इस प्रकार से आप ईडीडी को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम ईडीडी को समझते हैं, और फिर मैं एक फॉर्मूला और बताऊंगा जिससे आप दोनों से आप ईडीडी कैलकुलेट कर सकते हैं, और गर्भवती महिला की जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी और डेट है उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट पीरियड, अभी यहाँ पर अब बात हुई एलएमपी, अभी हमें दी गई है यहाँ पर सितंबर टू 2015। ये आपकी क्या दे रखी है, एलएमपी डेट दे रखी है। अभी हमने फॉर्मूला जाना था लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए दो। आपको कब आया था, दो को लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था, माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे यहाँ पर हम 3 कैलेंडर मंथ ऑफ। तो सितंबर कौन सा महीना है, आप कैलकुलेट कर लीजिए और 3 महीनों को कम कर दीजिए। तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए अ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यहाँ पर जून तक रहेगा 3 महीने। तो 3 माइनस कम कर लीजिए, तो यहाँ पर कौन सा महीना आ गया, जून। जून आ गया ये। ठीक है। उसके बाद हम प्लस क्या करेंगे, इसमें 7 डेज जोड़ देंगे, प्लस 1 ईयर कौन सा चल रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। तो देखिए 3 मंथ ऑफ कैलेंडर कितना है, 2 जून। ठीक है, प्लस हम इसमें अब क्या करेंगे, 7 डेज जोड़ेंगे, किसमें, 2 जून में। ठीक है, किसमें जोड़ेंगे,
2 जून में। तो देखिए यहाँ पर हमने जोड़ लिया 2 जून, 2 जून में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9 जून 2015, ठीक है, प्लस 1 ईयर। तो ये 9 जून आ गया, और आपका 1 साल, तो आपकी जो ईडीडी निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, आपकी 9 जून 2016। ठीक है दोस्तों, ये आपको फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, तो ऐसे ही अब क्या करते हैं अपन, अगला निकालते हैं। देखिए एक एग्जांपल बताता हूं मैं, उसके थ्रू आप समझेंगे। तो यहाँ पर अभी एक एग्जांपल कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर देखिए एल एम ईडीडी जब हम निकाल रहे हैं ईडीडी, तो इसका एक फॉर्मूला 9 मंथ, 9 मंथ कौन सा मंथ है वहां से लेके उसमें 9 मंथ जोड़ेंगे, प्लस 7 डेज हम जोड़ेंगे, प्लस कौन सा ईयर चल रहा है उसको हम एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका रहेगा 9 मंथ प्लस 7 डेज। ठीक है, और ये किसमें जोड़ेंगे, एलएमपी में, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, एलएमपी प्लस जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसमें हम 9 मंथ प्लस 7 डेज प्लस ईयर हम इसमें जोड़ लेंगे, तो एक नया फॉर्मूला क्रिएट होगा। तो इसके थ्रू हम इसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल था 2 सितंबर, ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पर कितना जोड़ लिया, एलएमपी कितनी है 2 सितंबर, ठीक है, प्लस इसमें 9 मंथ जोड़ेंगे, प्लस क्या जोड़ेंगे 7 डेज। तो याद रखिए यहाँ पे 2 सितंबर था, तो 9 मंथ सितंबर से जोड़िए आप, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 9 मंथ जुड़ गए। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 2 जून, 2 जून प्लस 7 जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया आपका 9 जून, और वहां पर ईयर कौन सा था 15, और यहाँ पर कौन सा निकल के आ गया 16। तो आपका 9 जून 16 ईयर, ये आपका फॉर्मूला ईडीडी से कैलकुलेट हो गया। तो इस प्रकार से आपको यह याद रखना है। तो अभी आपके दो फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट हुए, जिसमें दोस्तों डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में हम क्या करेंगे, 12 मंथ में से 3 कैलेंडर माइनस कर देंगे, फिर उस कैलेंडर की जो डेट आई है उसमें हम 7 डेज जोड़ देंगे प्लस ईयर जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम एक और फॉर्मूला लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में 9 मंथ जोड़ देंगे, 9 मंथ जोड़ने के बाद उसमें हम 7 डेज जोड़ेंगे प्लस ईयर अपन उसमें ऐड करेंगे, और आपका जो ईडीडी का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड डिलीवरी ऑफ डेट है, उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ कंसेप्ट हैं वो आपको याद रखना है। रिमेंबर हाउ मेनी डेज इन ईच मंथ, 30 डेज, सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, ये कितने होते हैं 30 दिन के होते हैं। ऑल रेस्ट आर 31, बाकी के बचे हुए 31 दिन के, और आपका जो फरवरी है वो 28 डेज का, और लीप वर्ष में कितना होता है ये, लीप ईयर में कितना होता है 28 का, जो फरवरी हो रहता है वो कितना 29 रहता है। ठीक है, जो आपके 4 साल में एक बार आपको देखने को मिलता है। चलिए, यहाँ पर हम इंपोर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे किसके बारे में, नेग्लिज रूल के बारे में, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बेस्ड कैलकुलेशन अ वुमेन व्यू हैज अ 28 डेज साइकिल। तो आपको यहाँ पर एक विशेष चीज क्या याद रखनी है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, चलिए, तो 28 डेज का आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, कितने 28 डेज का आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड है, वो आपका पूरा रहता है। 28 डेज के जो साइकिल रहता है उसमें किस टाइम पर जो मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब आते हैं आपके महिला में, वो वैसे पूरा साइकिल कितना रहता है 28 डेज का, जिसमें से मेंस्ट्रुअल साइकिल का हम अगले टॉपिक में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जानेंगे कि कितने कितनी स्टेज में अलग अलग टाइम पर क्या क्या फेज देखने को मिलती है, और महिला में कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और एग का प्रोडक्शन कब होता है, ये सारी चीज हम वहां पर जानेंगे। चलिए, टिपिकल गेस्टेशन पीरियड इज 2 डेज। हम एएनसी पीरियड की बात करें, एक गेस्टेशनल पीरियड की हम बात करें, तो वो कितने डेज का रहता है 28 डेज का। एग्जामिनर एस्पिरेंट पूछता है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 40 वीक और 280 डेज का समथिंग। ठीक है, और ज्यादा भी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फिक्स पीरियड हम इतना लेके चलते हैं। टाइम, फर्स्ट टाइम मदर यूजुअली हैव अ स्लाइटली लॉन्गर गेस्टेशनल पीरियड। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम मदर है, जिसे हम प्राइमी ग्रेविडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्राइमी ग्रेविडा, जो प्राइमी ग्रेविडा मदर है जो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, वो थोड़ा उसका जो गेस्टेशनल पीरियड है नॉर्मल 280 डेज से 10 दिन 5 दिन बड़ा हो सकता है, या 2 वीक्स बड़ा हो सकता है, 15 डेज तक भी बड़ा हो सकता है। एग्जामिनर अगर आपको नॉर्मल गेस्टेशनल एज पूछे तो वो आपको 20 डेज या 40 वीक बताना है आपको। चलिए, तो आज के इस शानदार एक टॉपिक में नेग्लिज रूल में हमने एक अच्छी चीज जानी जिसे हम ईडीडी काउंट कर सकते हैं। इसके साथ में आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में एक चीज और यहाँ से पूछ लीजिए, और
यहाँ पर एग्जामिनर 100% एक प्रश्न पूछता है। देखिए दोस्तों, कोई भी एएनसी वुमेन है, गर्भवती महिला है, गर्भधारण के दौरान उसे कौन-कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। तो आप नर्स हैं, अगर वो पूछ लेती है तो आपको उसको हेल्थ केयर देनी है, गाइडेंस करना है कि आपको इन-इन चीज़ों से दूर रहना है। ये दवाइयाँ आपको गर्भवती महिला को खुद को नहीं देनी है और ना ही उसे सजेस्ट करना है कि आप इन चीज़ों को मत लीजिए। और कौन-कौन सी इन्फेक्शन है जिनसे आपको बचना है, जो बच्चे के लिए टेराटोजेनिक होते हैं, मतलब बच्चे के लिए आत्मघातक रहते हैं, उसे मदद कर सकते हैं। तो चलिए, टेराटोजेनिक ड्रग्स की हम बात करें, क्योंकि जो गर्भवती महिला है, एएनसी वुमेन, वो प्लेसेंटा से फीटस को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। अगर कोई भी गर्भवती महिला वो लेगी तो उसका इफेक्ट प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे पर भी जाएगा और बच्चे में टेराटोजेनिक इफेक्ट और मदर में भी, दोनों में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, टेराटोवास, ये इसका आपका निमोनिक है। तो देखिए दोस्तों, जब कोई भी गर्भवती महिला है तो उसे आपको किन किन चीजों से उसे बचना है। थैलिडोमाइड ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं लेना है, मदर को नहीं देना है थैलिडोमाइड ड्रग। एपिलेप्टिक मेडिसिन जैसे कि बालपोरिक एसिड और फेंटोइन, बिल्कुल मदर को नहीं देनी है। रेटिनोइड, विटामिन ए नहीं देना है। एसी इनहिबिटर दवाइयां नहीं देनी है। एआरबीएस नहीं देना है। थर्ड एलिमेंट जैसे कि लिथियम बिल्कुल नहीं देना है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव महिला को नहीं देनी है। वार्फरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, जिसे हम कोमेडिन बोलते हैं। एल्कोहल गर्भवती महिला को नहीं देंगे। सल्फोनामाइड और सल्फोन्स ड्रग हम उसे गर्भवती महिला को नहीं देंगे। ये टेराटोजेनिक ड्रग है, बच्चे और माता की सेहत के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। टॉर्च इन्फेक्शन से गर्भवती महिला को बचना है। इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, आपको बताना है टॉर्च इन्फेक्शन हम किसे कहते हैं। देखिए, टॉर्च इन्फेक्शन क्या है, आर ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन, यह क्या है, ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन है दैट कॉज फीटल एबनॉर्मलिटी। अगर किसी गर्भवती महिला को टॉर्च में से कोई सा भी इन्फेक्शन होता है तो वो गर्भवती महिला के बच्चे में फीटल एबनॉर्मलिटीज पैदा करेगा और बच्चे में डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेंगी और गर्भवती महिला में वुमेन शुड अवॉइड दीज इन्फेक्शन। तो इससे बचने के लिए गर्भवती महिला को आपको सजेस्ट करना है और आपको भी बोलना है कि आप इन इन्फेक्शन से बच के रहना है, आपको इनमें संपर्क में नहीं आना है और मदर को ये इन्फेक्शन नहीं होने चाहिए। जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इन्फेक्शन गर्भवती महिला को नहीं होना चाहिए। वायरस B9 जिसे हम पर्वो वायरस बोलते हैं, ठीक है, इसे इंपोर्टेंट एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। पर्वो वायरस B19 डिसीज को हम फिफ्थ डिसीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फिफ्थ डिसीज के नाम से भी जानते हैं। रोबेला का इन्फेक्शन गर्भवती महिला को नहीं होना चाहिए। साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए और herpes सिम्प्लेक्स जैसा आत्मघाती इन्फेक्शन गर्भवती महिला को नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बच्चे को फीटल एबनॉर्मलिटीज कॉज करेंगे और यह टेराटोजेनिक इफेक्ट गर्भवती महिला को दिखाएंगे। तो आपको सजेस्ट करना है इस प्रकार के इन्फेक्शन से वो बच के रहे। तो दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास में हमने दो चीजें सीखी, तीन चीजें सीखी। एक नेगलिस रूल क्या होता है, ईडीडी हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं और इसकी फाइंडिंग्स क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आपने दोनों एग्जाम्पल जाने, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके कंसेप्ट के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। टेराटोजेनिक ड्रग्स कौन कौन से ड्रग्स गर्भवती महिला को नहीं देने हैं और टॉर्च इन्फेक्शन से गर्भवती महिला को बचना है, क्योंकि ये बच्चे में फीटल एबनॉर्मलिटीज पैदा कराते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से एग्जामिनर अगर कोई सा भी प्रश्न पूछ लेता है तो दोस्तों उसको आप अच्छे से पढ़िए और समझ के आधार पर उसका आंसर देने की कोशिश करना। आप जो इसको थ्योरी नोट्स आपको मिल रहा है उसके प्रॉपर आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के साथ आप उसे 2 से 3 बार रिवीजन में लाइए और इससे रिलेटेड आप एमसीक्यू सोल्व करिए। 100% आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको जल्दी सफलता मिलेगी और जो आपका अच्छा गोल है, होप एक है अच्छी होप और एक स्टेज अपनी जॉब है, नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना अगर आपने देखा है तो आप इसे पूरा कर रहे हो तो मेहनत इतनी जोर से करिए कि बिल्कुल आपकी सफलता शोर मचा दे। तो दोस्तों, कंटिन्यू आपको मेहनत करना है, बिल्कुल भी लड़खड़ाना नहीं है। एक एग्जाम में नहीं हुआ दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं हुआ तीसरे में होगा, लेकिन होगा। 100% कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन आपको बनाए रखना है। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ में आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए।